ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। हम लोग जो है वो फ़िज़िक्स की 10th के सब्जेक्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग इसका जो है वो लेक्चर नंबर 98 लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। दैट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 16 ऑफ योर फिज़िक्स 10th बुक फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो और ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। और ऑपरेशन जो है उसको अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या था कि अगर दो स्विचेस को आप आपस में पैरेलल में अटैच कर देते हैं तो जो उनकी जो है आपस में जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं उस चीज़ को हम नाम देते हैं और ऑपरेशन का। और ऑपरेशन जो है इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द एडिशन इन सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस। तो अगर आप जो है वो लॉजिक ऑपरेशंस को आपस में ऐड कर रहे हैं और जिस तरह से वो आपका रिज़ल्ट दे रहे होंगे तो वो हमारे पास जो है वो और ऑपरेशन कहलाता है। फिर हमने ऑस की पॉसिबल स्विचिंग स्टेट्स को देखा था जिसमें आपकी आउटपुट वॉज हाई अगर आपकी कोई एक नंबर ऑफ़ इनपुट भी हाई लेवल पे चली जाती है। मतलब अगर एक इनपुट भी 1 हो तो अगर आपको एक स्विच भी क्लोज हो तो आपकी आउटपुट जो है, जो कि हम अपने लैम्प को कंसीडर कर रहे थे, वो ऑन हो जाएगा। देन हमने इसके जो है वो और गेट को स्टडी किया था कि वो सर्किट जो और ऑपरेशन को डिस्कस करता है, स्टडी करता है, उसको हम और गेट का नाम देते हैं। और गेट का हमने सिंबल ड्रॉ किया था, उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया था बाइनरी फॉर्म में, 1s एंड 0s की फॉर्म में, और हमने कहा था कि इसकी आउटपुट जो है वो 1 होगी अगर इसकी कोई एक इनपुट भी 1 हो जाती है। आज हम लोगों ने अपना जो है वो तीसरा ऑपरेशन जो है वो डिस्कस करना है। आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या है, किस तरह से ये एक्ट होता है, किस तरह से ये प्रोसीड होता है, और उसके बाद नॉट गेट क्या है, नॉट गेट को आप किस तरह से बना सकते हैं, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो नैंड गेट को स्टडी करेंगे और नॉर गेट को स्टडी करेंगे। नैंड नॉर जो है वो हमारी एंड और को ही जो है वो आगे मॉडिफाई करके बनाए जाएंगे। जब हम इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे देन आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये एंड और के साथ रिलेट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉट ऑपरेशन, नॉट जो है वो हम नहीं को कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की निगेशन जो है, किसी भी चीज़ का इनकार कर देना, वो हमारा नॉट है। तो नॉट ऑपरेशन बेसिकली क्या है, एन ऑपरेशन इन विच अ बूलियन वेरिएबल चेंजेस इट्स स्टेट एंड एक्वायर्स द सेकेंड पॉसिबल स्टेट। आपको पता है कि एक बाइनरी वेरिएबल की 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। या वो 1 हो सकता है या वो 0 हो सकता है। तो एक बाइनरी वेरिएबल जो है वो इस तरह से ऑपरेट करता है कि वो अपनी 1 पॉसिबल स्टेट से सेकंड पॉसिबल स्टेट में अगर चेंज हो जाता है तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं नॉट ऑपरेशन का, ठीक है। कि कौन सा ऑपरेशन जिसमें एक बाइनरी वेरिएबल चेंज करता है, किस चीज़ को चेंज करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है, एंड एक्वायर्स द सेकेंड पॉसिबल स्टेट, और जो दूसरी इसकी स्टेट पॉसिबल हो सकती है उसको एक्वायर कर लेता है। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं नॉट ऑपरेशन का। या जिस तरह से हमने अपने एंड और को जो है वो स्विचेस की टर्म्स में हमने डिफ़ाइन किया था, अगर आप अपने नॉट ऑपरेशन को स्विचेस की टर्म्स में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, एन ऑपरेशन इन विच अ बाइनरी वेरिएबल ऑपरेट इन सच अ वे एज अ स्विच इन पैरेलल विद द लैम्प। अगर आप एक लैम्प के साथ पैरेलल में स्विच को अटैच कर देते हैं, जिस तरह से वो आपका स्विच ऑपरेट करेगा इसी तरह से जो है अगर आपका बूलियन वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल जो है वो ऑपरेट कर रहा है तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं नॉट ऑपरेशन का। अब सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करते हैं कि इसका सर्किट जो है वो किस तरह का होगा, जिसमें आप एक लैम्प को एक जो है स्विच के साथ पैरेलल में अटैच कर रहे होंगे। उसके बाद हम इसके पॉसिबल स्विचिंग स्टेट्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि वी शुड हैव अ स्विच इन पैरेलल विद द लैम्प, और चूंकि हमने इसके अंदर से करंट को फ्लो करवाना है तो ऑब्वियसली वी शुड हैव अ बैटरी। सो सर्किट डायग्राम हमारे पास है स्टूडेंट्स, वी हैव अ लैम्प
ठीक है, वी हैव अ स्विच, एक ही स्विच है, ठीक है, इसलिए आप इस स्विच को एस के साथ रिप्रेजेंट कर दें, एंड दे आर अटैच्ड विद द बैटरी। सिंगल लगा लें, डबल लगा लें, डज नॉट मैटर, दिस इज़ पॉजिटिव साइड, दिस इज़ नेगेटिव साइड। ये स्विच एस है एंड दिस इज़ माई लैम्प। यू नो दैट कि स्विच जो है हमारा ये एक्ट करेगा एज इनपुट स्टेट, और लैम्प की जो स्टेट होगी वो हमारे पास एक्ट हो रही होगी एज आउटपुट स्टेट। अब इसमें जो है वो दो ही आपके पास जो है वो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, बिकॉज वी हैव वन स्विच। तो आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स जो हैं दे आर इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो अगर आप यहाँ से जो है वो निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, इनपुट स्टेट्स, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर n जो है वो 1 के इक्वल है, बिकॉज वी हैव वन नंबर ऑफ इनपुट, तो ये हो जाएंगी 2। तो हमारे पास जो पॉसिबल जो है वो इनपुट की स्टेट्स हो सकती हैं वो 2 हैं, बिकॉज एक ही स्विच है, एंड स्विच कैन ईदर बी क्लोज्ड और अ स्विच कैन ईदर बी ओपन। इसके अलावा तीसरी स्टेट स्विच की हमारे पास नहीं होगी। अब हम बारी बारी इन दोनों स्टेट्स को जो है वो स्टडी करते हैं कि अगर मेरा स्विच ओपन है तो फिर क्या जो है वो सिचुएशन बनेगी, और अगर मेरा स्विच क्लोज है तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। तो पहला जी हम जो है वो केस स्टडी करते हैं व्हेन स्विच इज ओपन, ठीक है। दो हमारे पास स्टेट्स हो सकती हैं। पहली स्टेट क्या है, दैट माय स्विच इज ओपन। अगर स्विच ओपन होगा तो सेम जो है वो हमारा सर्किट बनेगा जो यहाँ पर बना हुआ है। आप ये देखें बेटे, ये यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इधर आएगा, आगे देखेगा हेयर इज एन ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो इस पाथ के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जम्प फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये पाथ जो है उस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा पाथ भी इसके पास है विच इज़ फ्रॉम दिस लैम्प। इस लैम्प में से करंट पास करेगा। हम देखते हैं कि इसको एक क्लोज पाथ जो है वो करंट को मिल जाएगा एंड इट विल रीच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब लैम्प में से अगर करंट पास करा है तो वी नो दैट कि वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये मेरा लैम्प जो है इट विल स्टार्ट टू ग्लो। सो व्हेन योर स्विच इज़ ओपन, ठीक है, स्विच इज़ ओपन, तो उस केस में हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या आ रही है, आपके लैम्प की आउटपुट स्टेट क्या आ रही है, लैम्प इज़ ऑन। आपका बल्ब जो है या लैम्प जो है वो क्या है, ऑन है। तो स्विच वॉज ओपन एट 0 स्टेट बट माई बल्ब इज़ ऑन एट हाई स्टेट, 1 स्टेट के ऊपर जो है ऑन स्टेट के ऊपर आ गया है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या केस हो सकता है, व्हेन माई स्विच इज़ क्लोज्ड। अगर आप अपने स्विच को क्लोज कर देंगे बेटा तो फिर हम जो है वो अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे सर्किट में जो है वो क्या चेंजेस आएंगे। दिस इज़ माई लैम्प, दिस इज़ स्विच एस, लैम्प कह लें, बल्ब कह लें, जो आपने कहना है वो कह लें, दिस इज़ अप टू यू। वी हैव अटैच्ड अ बैटरी विद इट और ये हमारा सर्किट हो गया, प्लस माइनस। अब हमने बेटा यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू क्लोज दिस स्विच। अगर आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, आपका करंट जो है अब उसके पास 2 पाथ आ गए हैं, वो इस स्विच के अंदर से भी फ्लो कर सकता है और इस लैम्प के अंदर से भी फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि करंट जो है ना वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। करंट क्या करता है, इट ऑलवेज फ्लोज थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। जिस पाथ में मिनिमम रेजिस्टेंस होगी, करंट विल ऑलवेज जो है वो प्रायोरिटी होगी उसकी कि मैं उसी पाथ में से फ़्लो करूँ जहाँ पे आपको रुकावट कम मिलेगी। जाहिर है ये तो एक जनरल ट्रेंड है कि जो पाथ इजी होता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। रेजिस्टेंस वाला पाथ ऑब्वियस बात है कि करंट के फ़्लो के लिए मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को फ़्लो करने में अपोज करेगी, अपोजिशन देगी। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने अपोजिशन नहीं लेनी, मैं ईजीएस्ट पाथ में जाऊँगा जहाँ पर मुझे अपोजिशन मिल ही नहीं रही।
तो वो क्या करेगा, आपका सारे का सारा करंट जो है, स्विच जो है उसकी रेजिस्टेंस इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द फिलामेंट लैम्प। ये लैम्प जो है, ये फिलामेंट बल्ब जो है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा से मुराद जो है कि स्विच के कंपैरिजन में जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो करंट जो है उसके पास अब दो पाथ हैं फ्लो करने के लिए, एक रेजिस्टेंस का जो कि लैम्प की रेजिस्टेंस है वो पाथ है, और दूसरा आपके पास स्विच का पाथ है। तो लैम्प वाला पाथ जो है वो मोर रेजिस्टिव पाथ है, तो वो इसमें से करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, बल्कि हमारा करंट जो है वो सारे का सारा इस स्विच के अंदर से फ्लो कर जाएगा। और जब सारा करंट आपका स्विच के अंदर से फ्लो कर जाएगा बेटा, ये देखें, ये सारा करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और क्यों आएगा? बिकॉज करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ जो है उसको फॉलो करता है। तो लैम्प हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। अगर बेटा ये रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में आ रही हो ना, कि एक वैल्यू जैसे 10 है, दूसरी 20 हो गई, 30 हो गई, तो दे आर इन कंपैरिजन विद ईच अदर। इस तरह की केसेस में जो है वो आपके स्विच के अंदर से भी पास करेगी, लैम्प के अंदर से भी पास करेगी। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है और एक जो है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस पाथ है, एज 1 ओहम, 50 ओहम, 1 ओहम, 100 ओहम, तो इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इन केसेस में जो है वो करंट जो है वो जो है अपनी कोशिश उसकी ये होगी कि मैं मैक्सिममली जो है वो किसके अंदर से पास करूँ, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ में से। अब बिट ऑफ करंट जो है, मतलब कोई लिटिल बिट पोर्शन जो है वो आपका इसमें से भी पास करेगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा पूरे का पूरा करंट जो है वो इस स्विच के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्विच। तो स्विच के कंपैरिजन में लैम्प की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए जो मेरा करंट है, सो ऑल करंट फ्लोज थ्रू स्विच एंड बल्ब विल बी ऑफ। बल्ब या लैम्प वो हमारा कौन से स्टेट में होगा? ऑफ स्टेट में आ जाएगा। जब ये सारे का सारा करंट आपका इसमें से पास कर जाएगा, तो ये मेरा सर्किट जो है वो रिड्यूस होकर सिर्फ कितना बन जाएगा? ये स्विच है जो कि क्लोज हुआ है और ये बैटरी के साथ अटैच है। चूँकि लैंप में से जो है वो आपकी कोई रेजिस्टेंस की वजह से उसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो सिर्फ आपका जो फाइनल पाथ होगा वो इतना बन जाएगा, लैंप इसके अंदर से ग्लो नहीं करेगा। इस केस को अगर आप जो है वो अपनी शॉर्ट फॉर्म में अपने सर्किट को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस केस में जो है लैंप है, स्विच में से करंट नहीं जा रहा और ये बैटरी इसके साथ अटैच होगी, मतलब स्विच वाला पाथ जो है वो हमारा बाईपास हो जाएगा। स्विच बाईपास हो गया, सारे का सारा करंट लैंप के अंदर से जो है वो फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, और इस केस में आपका जो बल्ब है वो बाईपास हो गया है, क्योंकि सारा करंट आपका स्विच के अंदर से पास हो रहा है, लैंप के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। अब हम लोग जो हैं बेटा इस चीज़ के स्विचिंग जो स्टेट्स है हमारी, उसका टेबल ड्रॉ करते हैं और अपने इन बल्ब और स्विचेस की स्टेट को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं जो हूँ यहाँ पर वो अपनी स्विचिंग स्टेट्स का टेबल ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है बच्चों, स्विचिंग स्टेट का हमारे पास जो है वो टेबल आ जाएगा, जिसमें एक हमारी इनपुट स्टेट है, एक आपकी आउटपुट स्टेट है। इनपुट स्टेट हमारे पास है स्विच और आउटपुट स्टेट हमारे पास क्या है? बल्ब है। इनिशियली तौर पर पहले केस में हमारा स्विच जो है वो ओपन था और हमने देखा कि बल्ब हमारा ऑन है। दूसरे केस में स्विच आपका क्लोज्ड था और हमने देखा कि बल्ब आपका ऑफ है। तो आप नोट करें कि आप जो है वो निगेशन कर रहे हैं, मतलब अगर आप स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो बल्ब जो है वो अपने अंदर से करंट के फ्लो को जो है वो परमिट नहीं कर रहा, और अगर हम अपने स्विच को ओपन कर रहे हैं तो फिर बल्ब जो है वो अपने थ्रू करंट के फ्लो को अलाउ कर रहा है कि यस नाउ करंट जो है वो बल्ब के अंदर से पास हो सकता है और हमारा बल्ब या लैंप जो है वो ग्लो करेगा। तो ये जो है हमारे पास दो ही पॉसिबल स्विचिंग स्टेट्स होती हैं हमारे नॉट ऑपरेशन की। नॉट जो है उसमें सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट होती है हमारे पास, एज़ कम्पेयर टू द एंड गेट एंड नैंड गेट, एंड गेट एंड और गेट जिसमें हमारे पास, या और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन जिसमें हमारी स्विचिंग स्टेट्स जो हैं
वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, एंड नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं हमारी दे कैन बी 2 और ग्रेटर दैन 2। तो ये है जी हमारा नॉट ऑपरेशन। अब हम जो है वो सर्किट को जो है वो स्टडी करेंगे जो इस नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि इस नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है उसको हम नाम देते हैं नॉट गेट का। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट गेट। नॉट गेट जी हमारे पास क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which performs क्या जी नॉट गेट परफॉर्म करता है? नॉट ऑपरेशन। ऐसा सर्किट जो नॉट ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम नाम देते हैं नॉट गेट का। अच्छा बेटा, एक चीज़ हमारी यहाँ पर जो है वो रह गई है, जो कि हमारा बूलियन एक्सप्रेशन था, जो कि हम लिखना भूल गए हैं। तो मैं इसको आपको दोबारा बता देती हूँ। बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने एंड और के लिए भी बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो लिखे थे। तो बूलियन एक्सप्रेशन इस केस में हमारा इक्वल होता है x इक्वल्स ए बार। एक जगह पे आप कोई भी जो है वो अपना अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। बार यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर बार लगा हुआ आपको नज़र आएगा तो इसका मतलब होगा कि आप इस जो है अपने ऑपरेशन को इन्वर्ट कर रहे हैं, उलट कर रहे हैं। नॉट गेट जो है या नॉट ऑपरेशन जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? x इक्वल्स ए बार। इसको आपने इस तरह से पढ़ना है, x इक्वल्स ए बार। a जो है वो हमारी इनपुट है और x हमारे पास है आउटपुट। वी हैव अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। एक ही इनपुट होगी, एक ही आउटपुट होगी। तो नॉट गेट जो है वो परफॉर्म करता है नॉट ऑपरेशन को। अब हम जो है वो इसका सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉट ऑपरेशन का सिंबल क्या है? नॉट ऑपरेशन का सिंबल हमारे पास इस तरह से है, एक एरो लगाकर इसके आगे जो है वो आपने एक बबल लगा देनी है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा सिंबल ऑफ नॉट गेट विच हैज़ वन इनपुट, और x जो है वो इसके बार के इक्वल होगी विच इज़ इक्वल टू ए बार। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, x इक्वल्स ए बार, और ये हमारे पास जो है वो नॉट गेट का सिंबल है। उसके बाद बेटा हमने इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। आपको पता है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है? स्विचिंग स्टेट्स को या इनपुट्स और आउटपुट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, मतलब वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं ट्रुथ टेबल का। तो हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ट्रुथ टेबल में वी हैव वन आउटपुट एंड वन इनपुट। ए जो है वो मेरी इनपुट है और x इक्वल्स ए बार जो है वो मेरी आउटपुट है। इनपुट जो है ऑफ द नॉट गेट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द नॉट ऑपरेशन स्विचिंग स्टेट टेबल। तो अगर हमारी जो है वो इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1, और अगर इनपुट आपकी 1 है तो सेकंड पॉसिबल स्विचिंग स्टेट 0 है, तो हमारी आउटपुट जो है इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रुथ टेबल होगा ऑफ योर नॉट गेट। और इसका रिज़ल्ट जो है वो आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी आउटपुट जो है वो इस केस में विल बी द इन्वर्जन ऑफ द इनपुट, ठीक है। आउटपुट विल बी इन्वर्जन जो है वो हम अपोजिशन को या उलट को बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ इनपुट, जिसका क्या मतलब है कि आपका जो गेट है वो एज एन इन्वर्टर एक्ट करता है, ठीक है। नॉट गेट क्या है हमारा? नॉट गेट इज एन इन्वर्टर गेट, ठीक है। आपकी इनपुट की वैल्यू को जो है वो इन्वर्ट कर देता है, उलट कर देता है। इन्वर्जन का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, या कॉम्प्लीमेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंटेशन या नॉट, ठीक है। निगेशन हम कर रहे हैं अपनी इनपुट की। तो इफ़ इनपुट इज़ लो, output will be high, and if input is high output will be low। यही जो है वो दो पॉसिबल स्टेट्स जो हैं वो आपके पास हो सकती हैं इस केस में।
तो नॉट गेट जो है वो एक इन्वर्टर गेट है और ये इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जो भी आपकी इनपुट होगी इसको इन्वर्ट करके, उलट करके जो है वो आउटपुट साइड पर शो कर देगा। सो दैट्स ऑल विद द नॉट गेट एंड नॉट ऑपरेशन, जिसमें जो है वो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी स्विचिंग स्टेट है, जो भी चीज़ आपकी इनपुट पे आ रही है, आप उसको इन्वर्ट करके अपनी आउटपुट के ऊपर शो कर रहे हैं। आगे जो है वो बेटे हम लोगों ने डिस्कस करने हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट जो है वो आप लगा लें कि एंड गेट है, उसके शुरू में एक एन लगा हुआ है, आप एन को स्टैंड कर लें फॉर निगेशन ऑफ एंड गेट, नॉर निगेशन ऑफ और गेट। मतलब आप और को या एंड को क्या कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, उसका उलट कर रहे हैं, उसको इन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एन जो है वो आप नॉट से जो है वो ले लें या निगेशन से ले लें, दैट यू आर, आप नॉट कर रहे हैं किस चीज़ को, एंड गेट को या और गेट को। मतलब जो भी एंड और की आउटपुट आ रही है आप उसको उलट कर देंगे तो वो बन जाएगा आपके पास नैंड गेट या नॉर गेट। तो अब हम बारी बारी जो है वो इनको देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं नैंड गेट को। नैंड गेट जो है वो बनता किस तरह से है, नैंड गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग आउटपुट ऑफ एंड गेट विद नॉट गेट। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपकी जो एंड गेट की आउटपुट आ रही है उसको आप नॉट गेट के साथ कपल कर देंगे। जब आप उसको कपल कर देंगे तो जो चीज़ आपके पास हासिल होगी वो आपके पास होगा क्या चीज़, नैंड गेट। नैंड गेट आपने किस तरह से बनाना है, एंड को और नॉट को मिलाकर। तो अगर आप जो है वो इसके डायग्राम की बात करेंगे तो ये किस तरह से बनेगा, आपके पास होगा एक नैंड गेट, ठीक है, जिसकी दो इनपुट्स हैं। पहले एंड गेट है, इसकी आउटपुट आ रही होगी x इक्वल्स a एंड b। अब आपने क्या करना है, ये इसकी आउटपुट है, इस आउटपुट को आपने कपल कर देना है, जोड़ देना है विद अ नॉट गेट। इसकी जो है ये आउटपुट जाएगी नॉट गेट के ऊपर, ये है जी हमारा नॉट गेट। और यहाँ पे जो आउटपुट आपके पास आ रही होगी इसको आप फिलहाल x का नाम ना दें, यहाँ पे आपके पास जस्ट a डॉट b आ रहा है और फाइनल आउटपुट x जो है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि x कांट बी इक्वल टू a डॉट b एंड a डॉट b बार, तो इसको या आप किसी इंटरमीडिएट किसी वेरिएबल का नाम दे दें, y का नाम दे दें और फिर x जो है वो हमारे पास आ जाएगा a डॉट b का बार। मतलब जिस फंक्शन के ऊपर आप बार लगा देंगे वो आपकी निगेशन हो जाएगी, वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो ये जो है आप इन दोनों एंड गेट को और आपने जो है वो नॉट गेट को कपल कर दिया तो ये बन जाएगा नैंड गेट। और अगर आप इसको एक सिंपल जो है वो अपने गेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये एंड गेट ही होगा आपका। जस्ट इसके आगे आप एक बबल लगा देंगे, इस बबल का मतलब है कि ये नैंड गेट है। अगर बबल लगा है तो इसका मतलब है एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, अगर बबल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये सिंपली आपका जो है वो एक एंड गेट है, इसमें कोई निगेशन नहीं हो रही। तो ये आपकी इनपुट A, आपकी इनपुट B और आउटपुट x इक्वल्स A एंड B बार। और बार का मतलब है कि आपकी आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो रही है। अब इसके लिए जो है वो हम लोग अपना ट्रुथ टेबल जो है वो लिख लेते हैं। इसको आपने बेटा पढ़ना किस तरह से, x इक्वल्स A एंड B बार या A नैंड B, किसी भी तरह से आप इसको जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अब हमने जो है वो इसकी, ये बूलियन एक्सप्रेशन है इसका, A एंड B बार या x इक्वल्स A नैंड B, जो भी आप बोल दें। देन हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ट्रुथ टेबल में हमारे पास दो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं A B, उसके बाद मैं एक इंटरमीडिएट आउटपुट जो है उसको जो है वो लिख रही हूँ जो कि मेरी A डॉट B आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो आउटपुट मेरी बन रही है पहले मैं इसको लिख रही हूँ, देन आई एम गोइंग टू द फाइनल आउटपुट ऑफ द नैंड गेट विच इज़ x इक्वल्स A एंड B बार। ठीक हो गया। इनपुट जो है वो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, टू नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्विचिंग स्टेट्स हमारे पास होंगी 4, जिसमें क्या केस होगा, पहले दोनों जो हैं वो ज़ीरो हैं,
0 1, ये 1 हो गई, ये 0 और यह दोनों आपकी 1 1 है। ठीक हो गया। अब आपने पहले जो है वो इसका और ले लें, सॉरी एंड ले लें। एंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 इज़ 1। अब आगे क्या होना है कि जो भी चीज़ आपकी अब एंड गेट के आउटपुट पे आ रही है ना, उसका आपने इन्वर्ट कर देना, उसको उलट कर देना है, उसकी सेकंड पॉसिबल स्विचिंग स्टेट पे चले जाना है। इफ़ इट इज़ 0 तो इसकी सेकंड पॉसिबल स्विचिंग स्टेट होगी 1 1 1 और ये 0। तो आपका ये जो नैंड गेट है उसकी आउटपुट जो है वो हमेशा हाई होगी। सिर्फ एक ही केस में इसकी आउटपुट लो होती है, व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट लो होगी, अदरवाइज आपकी आउटपुट जो है इट विल रिमेन हाई, चाहे दोनों ज़ीरो हों चाहे एक ज़ीरो हो। एक ही केस में आपकी आउटपुट लो आएगी जब आपकी दोनों इनपुट्स हो जाएंगी हाई। तो आप इसका रिजल्ट जो है इसका लिख सकते हैं दैट आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो। अगर आपकी दोनों इनपुट्स लो होंगी, बोथ द इनपुट्स लो होंगी, तो उस केस में जो आपकी आउटपुट होगी वो ज़ीरो होगी, लो होगी। अदरवाइज सॉरी बोथ इनपुट्स आर हाई। अगर दोनों लो हैं या एक लो है तो उस केस में आपकी आउटपुट जो है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है जी नैंड गेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय कपलिंग एंड गेट विद नॉट गेट। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है वो है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट भी जो है वो उसका प्रोसीजर सेम टू सेम यही होगा, जस्ट उस केस में क्या होगा कि आप और गेट को कपल कर रहे होंगे विद अ नॉट गेट। सो नाउ वी हैव नॉर गेट। इसको आप ऑब्टेन करेंगे बाय कपलिंग आउटपुट ऑफ और गेट विद नॉट गेट। नॉट गेट की इनपुट वाली साइड और एंड की इस केस में और हो जाएगा उसकी आउटपुट साइड को। सो इट इज ऑब्टेन बाय कपलिंग आउटपुट ऑफ और गेट with input of IP is input, OP is output, नॉट गेट। ठीक है, आउटपुट जो है उसकी अगर आप नॉट गेट पे अप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा नॉर गेट। इसका जो है वो हम सिंबल की जो है वो बात कर लेते हैं किस तरह से होगा। और गेट बनाएं पहले, या और गेट का सिंबल ए इनपुट बी इनपुट, इसकी आउटपुट आएगी ए एंड ए और बी। अब इसके आउटपुट को आपने कपल कर देना है, जोड़ देना है विद द इनपुट टर्मिनल ऑफ नॉट गेट, और फिर यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट आपके पास आ रही होगी दैट विल बी ए और बी का बार। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। जो कि है जी हमारा x इक्वल्स ए और b का बार या a नॉर b। तो अगर आपने इसको एक ही जो है वो अपने सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो आप और गेट बनाएंगे, इसके आगे एक बबल लगा देंगे, इनपुट a इनपुट b आउटपुट x इक्वल्स टू a और b का बार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपने इन गेट्स को जो है वो सिंबलाइज कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगली चीज़ जो आपने ड्रॉ करनी है वो इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल आएगा जब आप इन्वर्ट कर देंगे अपने और गेट की आउटपुट को, ठीक है, जो आउटपुट उसकी आ रही थी उसको उलट करके लिख देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा नॉर गेट। तो हमारे पास है जी दो नंबर ऑफ इनपुट्स ए बी, वी हैव एन इंटरमीडिएट आउटपुट ए और बी, देन द फाइनल आउटपुट x इक्वल्स ए और b का बार। इसको आपने प्लस नहीं बोलना, इसको आपने और बोलना है, ठीक है। सो 4 पॉसिबल स्विचिंग स्टेट्स होंगी, या दोनों ज़ीरो होंगी, या ये ज़ीरो है ये 1, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, या दोनों को क्लोज कर दिया। प्लस करें 0 + 0 0,
और जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट एडिशन से रिलेट करती है। 1 + 1 = 2, लेकिन बाइनरी में 2 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसको उलट कर दें, दिस इज़ 1 0 0 0। तो हमारी आउटपुट जो है इसकी ऑल द केसेस में जो है वो 0 है। सिर्फ हाई कब होगी? व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो। तो इसका रिजल्ट हम लिखेंगे आउटपुट ऑफ नॉर गेट is high only when both of its inputs are low, otherwise output will remain low। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो आपने और गेट को कपल कर दिया है बाय नॉट गेट। जो भी और गेट की आउटपुट आ रही थी उसको आपने इन्वर्ट कर दिया, उस पर निगेशन अप्लाई कर दी है, तो हमारे पास आ जाएगा ये टेबल, ट्रुथ टेबल, जिसमें आउटपुट आपकी 1 सिर्फ उस वक्त है जब आपकी दोनों इनपुट्स 0 हैं। अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगी तो आपकी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें आज हमने नॉट ऑपरेशन को डिस्कस किया। नॉट ऑपरेशन क्या करता है? जो भी आपकी स्विचिंग स्टेट होगी, जो भी आपका बाइनरी वेरिएबल होगा, उसकी इनपुट स्टेट जो है वो आउटपुट के ऊपर इन्वर्ट होकर आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो नॉट गेट को डिस्कस किया, हमने उसका सिंबल देखा, उसका बूलियन एक्सप्रेशन देखा, ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया। इसमें हमारे पास जो है वो 2 नंबर जो है आपकी स्विचिंग स्टेट्स हैं, एक ही नंबर ऑफ इनपुट है और एक ही नंबर ऑफ आउटपुट है। जबकि हमारे पास नॉर गेट और नैंड गेट जो है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो 2 हैं, आउटपुट 1 है। आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं नॉट के केस में 1 ही होगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें आप निगेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, नॉट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ जो है वो एज इनपुट कंसीडर हो रही है। एक ही जो है वो आपके पास इनपुट होगी, एक ही आपके पास आउटपुट होगी। लेकिन और के केस में या जो है वो एंड के केस में, इन दोनों केसेस में आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी 2 और हाई। नॉट में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। नैंड और नॉर के केस में यू मे हैव जो है मोर नंबर ऑफ इनपुट्स बट आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। इसकी आउटपुट हमारी विल रिमेन हाई। लो सिर्फ कब होगी? जब दोनों इनपुट्स आए हैं, और इस केस में हाई कब होगी? जब दोनों इनपुट्स लो हैं, अदरवाइज आपके आउटपुट जो है इट विल ऑलवेज रिमेन लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप मेरे से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।